नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम लोग ऋग्वेद प्रथम अष्टक प्रथम अध्याय सूक्त 1 की ऋचा संख्या 7 पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग 6 पढ़ चुके हैं अर्थ सहित। आज भी मैं ऋचा के साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगी। उपत्वग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम नमो भरंत एमसे। यह मंत्र अग्निदेव की उपासना, श्रद्धा और नियमित आराधना का संदेश देता है। यह मंत्र ऋग्वेद में प्रथम मंडल प्रथम सूक्त का है। इस सूक्त के ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र हैं और देवता इसके अग्नि हैं। इस सूक्त में ऋषि अग्निदेव की स्तुति करते हुए बताते हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन श्रद्धा, बुद्धि और नम्रता के साथ ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु यथा यज्ञ के वाहक के रूप में माना गया है। ये बातें तो मैंने हर ऋचा में आपको बताई है। इस बार फिर मैं दोहरा रही हूँ कि अग्नि देवता मनुष्यों और देवताओं के बीच सेतु अर्थात पुल का काम करते हैं। यानी हम जो यज्ञ में हवन देते हैं, हविष्य देते हैं, वो देवताओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अग्नि देवता करते हैं। इसलिए इसमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है। कहा गया है, हे अग्निदेव, हम प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल श्रद्धा और एकाग्र बुद्धि के साथ आपके समीप आते हैं तथा आपको नमस्कार करते हैं। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि मनुष्य को केवल संकट के समय ही नहीं बल्कि प्रतिदिन नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण और उपासना करनी चाहिए। श्रद्धा, विनम्रता और एकाग्रता से की गई प्रार्थना जीवन को शुद्ध और उन्नत बनाती है। नियमित साधना से मन में शांति, विवेक और सदाचार का विकास होता है। इस ऋचा का मुख्य संदेश है कि प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण और उपासना करें। प्रातः और सायंकाल प्रार्थना करना उत्तम माना गया है। उपासना श्रद्धा, विनम्रता और एकाग्र बुद्धि से करनी चाहिए। नियमित साधना से मन, बुद्धि और जीवन में पवित्रता तथा शांति आती है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि ईश्वर की आराधना केवल अवसर विशेष पर नहीं बल्कि प्रतिदिन श्रद्धा और नम्रता के साथ करनी चाहिए। यही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। यही कारण है कि आप अधिकतर हिंदू घर में देखेंगे कि भोजन बनता है तो पहले अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। तो ये तो इसका अर्थ हो गया, आप जान गए, भावार्थ भी समझ गए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस ऋचा के एक एक शब्दों का भी विस्तार से अर्थ जाने तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे, तो फिर मैं उसका एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हरि ओम।